हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है लर्निंग विद विनीत में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही कमाल होने वाली है। जैसा कि हर बार रहती है, आज हम बात करेंगे दो टेक्स्ट फंक्शन के बारे में, जिसका नाम है रिप्लेस एंड सब्स्टिट्यूट। दोस्तों, ये जो फंक्शन है ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक्सेल सीख रहे हो और आपको ये फंक्शन नहीं आते हैं तो इसका मतलब आपका एक्सेल सीखने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो चलते हैं एक्सेल स्क्रीन पर बिना किसी देरी के और आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट से। दोस्तों, हम एक्सेल स्क्रीन पर आ चुके हैं। हमारे सामने एक डेटा दिख रहा है और डेटा के अंदर आपको दो सेम डेटा दिख रहे होंगे सिवाय कलर के। यानी कि यहाँ पे हमने रिप्लेस लिखा हुआ है और यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट लिखा हुआ है। तो इसका डिफरेंस क्या है, कैसे इन दोनों को हम रिजल्ट निकालेंगे, तब आपको बताएंगे कि रिप्लेस क्या होता है और सब्स्टिट्यूट क्या होता है। अगर दोस्तों आपको लग रहा है कि रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट दोनों एक ही चीज़ होती है तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। इस गलतफहमी को आज इस वीडियो के माध्यम से दूर करने वाला हूँ। और आप ये भी ध्यान रखिएगा कि ये वीडियो एक कंप्लीट वीडियो नहीं है, ये तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है। इसके आने वाले और वीडियोस के अंदर आपको रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट का पता लगेगा कि रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट क्या क्या कर सकता है। इसको हम कई सारे फॉर्मूलोज के अंदर, कई सारे फंक्शंस के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके बाद में अपने रिजल्ट को डायनेमिक तरीके से निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रिप्लेस से। हमारे सामने पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर है राहुल तुप्ता, कुणाल तुप्ता, मोहित तुप्ता। यानी कि यहाँ पे गुप्ता लिखने की कोशिश की जा रही थी, उसको तुप्ता लिख दिया गया है। तो दोस्तों उस तुप्ता को गुप्ता में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिप्लेस से कि रिप्लेस किस तरीके से इसको कर सकता है। हमने लगाया रिप्लेस फंक्शन। रिप्लेस फंक्शन के अंदर अगर सिंटैक्स की बात करें तो इसके अंदर होते हैं चार सिंटैक्स। पहला होता है ओल्ड टैक्स, जिस पे अभी हम हैंगे। ओल्ड टैक्स का मतलब होता है आपका कौन सा टेक्स्ट है, यानी कि मेरा ये है ओल्ड टेक्स्ट, ठीक है। और इस टेक्स्ट के अंदर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो नंबर। तो अगर हम तुप्ता की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 6 से स्टार्ट कर दिया हमने। और दोस्तों उसके बाद है नंबर ऑफ़ कैरेक्टर, यानी कितने नंबर ऑफ़ कैरेक्टर को हम चेंज करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली हम 5 नंबर को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 5 दे दिया। अब है न्यू टेक्स्ट। आप न्यू टेक्स्ट में क्या देना चाहते हो? न्यू टेक्स्ट में देना चाहता हूँ मैं गुप्ता, ठीक है दोस्तों। गुप्ता देने के बाद में अब मैंने क्या कर दिया है, ब्रैकेट को क्लोज और करता हूँ मैं एंटर। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं तो आप देखोगे कि राहुल गुप्ता ये एक साथ आ चुका है। वो भी गुप्ता के अंदर शायद मैंने डबल ए कर दिया था, नहीं दोस्तों डबल ए तो नहीं करा, बट ये डबल ए क्यों उठा रहा लास्ट में। इसको दोबारा से एवेल्यूएट करते हैं फंक्शन को, ठीक है। हमने बोला 6 से स्टार्ट करो, तो अगर हम इसको 5 से ही स्टार्ट कर दें और 5 को चेंज करें तब भी दोस्तों अब देखिए क्या आ रहा है इसके अंदर, गुप्ता ता। अगर इसको हम 7 से स्टार्ट करते हैं, अब देखिए दोस्तों राहुल गुप्ता। यानी कि अगर जो गलती आप करोगे वही गलती मैं आपको कर करके दिखा रहा हूँ, ताकि आप उस गलती से, यानी कि आपके अंदर वो चीज़ डाउट ही ना रहे। समझ रहे हो? अगर मैंने यहाँ पे, मैं जब यहाँ पे काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5, 5 लेटर के अंदर क्या होता है दोस्तों, राहुल का नाम है, उसके बाद 6। तो 6 से मैंने स्टार्ट किया था पहले, तो वो बिल्कुल गलत था, क्योंकि 6 पे तो हमारा स्पेस है ना, स्पेस के बाद में 7 पे है। तो इसलिए मैंने पहले यहाँ पे 6 दिया, उसके बाद मैंने 6 दिया, 5 दिया, अब मैं 7 दे रहा हूँ। तो अब हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। और अगर इसको हम नीचे ट्रैक करते हैं तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, ये देखिए दोस्तों मैंने नीचे इसको ड्रैग कर दिया है। तो ये कंडीशन सिर्फ इन तीनों में लागू हुई है, यानी कि इन तीनों में फुलफिल हुई है। बाकी का ये जो, अगर मनमोहन गुप्ता की बात करें तो इसके अंदर बिल्कुल रिजल्ट डिफरेंट आ गया है। क्यों आ गया है? क्योंकि दोस्तों ये एक मैनुअल अप्रोच हो चुकी है। हमने बोला है कि वो 7वें नंबर पे जाए, यानी कि हमारा जो टेक्स्ट है वो चेंज होना चाहिए कहाँ से, नंबर ऑफ 7th कैरेक्टर से। तो 7th कैरेक्टर पे दोस्तों देखिए 2 4 6, 7वें पे HAN था ना, लास्ट में AN रह गया। तो दोस्तों वो AN रह गया, तो इसके बाद में इसने गुप्ता कर दिया। उसके बाद उसने और गुप्ता को, अगर 5 में है तो इसको अगर मैं 7 कर देता हूँ तो दोस्तों देखिए क्या होगा, डबल टी आ गया, ठीक है। और इसको अगर मैं 8 कर देता हूँ तो मनमोह गुप्ता, ठीक है, यहाँ पे गुप्ता आ गया।
अब ये 8 मैंने क्यों किया, नंबर ऑफ़ कैरेक्टर यहाँ पे अगर आप एडिट करोगे, यहाँ 8 पे चलते हैं, तो ये है नंबर ऑफ़ कैरेक्टर, यानी कि कितने कैरेक्टर को आपको चेंज करना है। अगर हम दोस्तों बात करें 7 से, है ना, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अगर हम ए और एन और प्लस स्पेस को जोड़ दें, तो हमारा इसके बाद जो भी आंसर आने वाला है वो गुप्ता में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि अगर हम इससे पहले कुछ भी देंगे तो दोस्तों वो गलत सलत आंसर देगा, ठीक है। तो ये तो हो गई मैनुअल अप्रोच। मैनुअल अप्रोच करने के बाद भी हमारा आंसर नहीं आया है, इसी को हम करेंगे सब्स्टिट्यूट फंक्शन से। अब इसके बाद हम कर लेते हैं सेकंड वाले रिजल्ट की बात। सेकंड में क्या है, देखिए दोस्तों, आपको आर बी एल 4323 फिर आर बी एल 32653, ये एक एम्प्लॉय आईडी है। और एम्प्लॉय आईडी के अंदर दोस्तों हमें ये करना है कि जो आरबीएल के एम्प्लॉय थे वो एचडीएफसी के अंदर मूव हो चुके हैं, तो हमें आगे और पीछे जो आरबीएल लगा हुआ है उसको हटा के हमें एचडीएफसी करना है। तो इसको हम सबसे पहले रिप्लेस फंक्शन के थ्रू करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम करेंगे इसे सब्स्टिट्यूट फंक्शन के थ्रू। तो सबसे पहले हम लगा लेते हैं रिप्लेस फंक्शन, ये लगाया रिप्लेस फंक्शन। देन उसके बाद पूछ रहा है ये ओल्ड टेक्स्ट, ठीक है, ओल्ड टेक्स्ट हमारा यही रहेगा। अब अगला पूछ रहा है ये स्टार्ट नंबर, तो यानी कि कहाँ से आपका नंबर स्टार्ट होना है। तो अगर मैं आरबीएल की बात करूँ तो आरबीएल पहले से स्टार्ट है, तो हम पहले से ही इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये मैंने पहले से ही स्टार्ट कर दिया। उसके बाद नंबर ऑफ़ कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर को आप चेंज करने हैं, मुझे 3 कैरेक्टर चेंज करने हैं। और 3 कैरेक्टर चेंज करने के बाद में क्या करना है दोस्तों, उसकी जगह पे क्या लिखना है, एचडीएफसी लिखना है ना। ये एचडीएफसी लिख दिया और उसके बाद में मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो अगर आप देखोगे दोस्तों, यहाँ पे एचडीएफसी तो मैंने कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद में जो आरबीएल है मेरा सेकंड नंबर का, वो तो मेरा सही हुआ ही नहीं, वो तो सेम टू सेम वैसे ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो रिप्लेस फंक्शन है उसकी बस की सिर्फ इतनी है, ठीक है। और ये जो सही तरीका है इसको, मतलब अगर हम बात करें एचडीएफसी उसके आगे भी लाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, तो आपको बस मैं ये डिफरेंस दिखाना चाहता हूँ कि जो रिप्लेस फंक्शन वो अलग काम करता है और सब्स्टिट्यूट फंक्शन बिल्कुल ही डिफरेंट है। इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट वाले रिजल्ट में। अगर आप देखोगे वो हर फोर्थ कैरेक्टर के बाद में एक हैज़ दिया है, उस हैज़ को मुझे हाइफन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, यानी कि इस माइनस में कन्वर्ट करना है। तो ये चलते हैं हम रिप्लेस के थ्रू करते हैं। ओल्ड टेक्स्ट में मैंने सेम वही दे दिया। और अभी पूछ रहा है स्टार्ट नंबर, स्टार्ट नंबर कहाँ है, 5th है। 5th के बाद में नंबर ऑफ़ कैरेक्टर कितना है, 1 है। क्या करना है हमें, उसको करना है हाइफन में कन्वर्ट। तो दोस्तों अगर मैं इसको एंटर करूं तो आप देखोगे बाकी के जितने भी हैश थे वो मेरे वैसे के वैसे ही हैं, और सिर्फ मेरा फर्स्ट नंबर वाला हैश को हाइफन में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये करता है रिप्लेस। अब हम बात कर लेते हैं सब्स्टिट्यूट फंक्शन की, कि सब्स्टिट्यूट फंक्शन इन्हीं क्वेश्चनों को किस तरीके से हमारे अकॉर्डिंग हल करके देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे राहुल तुप्ता, यानी कि जो तुप्ता नाम है उसको गुप्ता में कन्वर्ट करना है, तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूट फंक्शन लगाते हैं। देखिए दोस्तों, सब्स्टिट्यूट फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो क्या कह रही है, रिप्लेस एग्जिस्टिंग टेक्स्ट विद ए न्यू टेक्स्ट इन ए टेक्स्ट स्ट्रिंग, ठीक है। यानी कि एक ये जो है रिप्लेस कर देगा किसी टेक्स्ट स्ट्रिंग को एक दूसरे वाले टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर। हमने सब्स्टिट्यूट लगाया, अभी टेक्स्ट पूछ रहा है, मैंने टेक्स्ट दे दिया। ओल्ड टेक्स्ट पूछ रहा है, यानी कि अगर आप इसकी हिंदी देखो ना सब्स्टिट्यूट की, तो इसका मतलब ही ये होता है कि इसकी जगह ये नहीं वो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे सीधा तुप्ता ही लिख दूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे तुप्ता लिख दिया। उसके बाद में न्यू टेक्स्ट, न्यू टेक्स्ट के अंदर मैं देना चाहता हूँ गुप्ता, गुप्ता दे दिया मैंने। अब दोस्तों मेरे पास में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जहाँ पे तुप्ता दिया है वहाँ वहाँ ये तुप्ता की जगह पे ये गुप्ता कर देगा। और लास्ट में अगर आप देखोगे इंस्टेंस नंबर, इसका क्या मतलब होता है इसके बारे में अभी हम बात करेंगे जब ये थर्ड वाला रिजल्ट निकालेंगे, ठीक है। तो अभी मैं ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर ब्रैकेट के अंदर हमारा कोई भी फंक्शन है तो वो एक ऑप्शनल होता है, अगर आप उसे फुलफिल नहीं करोगे तब भी हमारा आंसर वो है करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए राहुल गुप्ता आ गया, इसे हम ड्रैग कर लेते हैं नीचे तक। तो देखिए दोस्तों मनमोहन गुप्ता
मोहित गुप्ता, कुणाल गुप्ता, राहुल गुप्ता, यानी कि हमारा आंसर हमारे आउटपुट के अकॉर्डिंग आ चुका है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं एम्प्लॉय आईडी की तरफ। एम्प्लॉय आईडी के अंदर क्या है, सेम हमें आरबीएल को कन्वर्ट करना था एचडीएफसी के अंदर। ठीक है, सब्स्टिट्यूट लगाते हैं हम, टेक्स्ट में हम दे देते हैं, ये रेफरेंस दे देते हैं, उसके बाद में ओल्ड टेक्स्ट, हमारा ओल्ड टेक्स्ट क्या है, आरबीएल है ना, आरबीएल है, आरबीएल को किस में कन्वर्ट करना है, एचडीएफसी में, एचडीएफसी। ठीक है, और इंस्टेंस नंबर नहीं देना चाहते हैं, ब्रैकेट क्लोज करिए और एंटर कर दीजिए। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। अब आप देखिए सारे जो आरबीएल थे वो एचडीएफसी में कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे जो हमारा इंस्टेंस नंबर बच रहा था सब्स्टिट्यूट फंक्शन के अंदर, उसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो हमारे पास में ये थर्ड रिजल्ट है जो कि हम ऑलरेडी रिप्लेस के थ्रू निकाल चुके हैं, बट हमारा जो आउटपुट डिज़ायर था वो नहीं आया है। अब हम सब्स्टिट्यूट के थ्रू निकाल रहे हैं इसको। टेक्स्ट में मैंने रेफरेंस दे दिया है, ओल्ड टेक्स्ट के अंदर मैंने क्या दिया है, हैज़ देता हूँ मैं। ठीक है, हैज़ देने के बाद में अब ये न्यू टेक्स्ट बोल रहा है, न्यू टेक्स्ट के अंदर मैंने दे दिया हाइफन। अब ये पूछ रहा है इंस्टेंस नंबर। दोस्तों अभी अगर मैं इसको ना दूँ, ठीक है, मैं इसको अभी नहीं दे रहा हूँ, ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। अब आप देखिए इसने क्या किया है, इसने सभी को एक साथ जितने भी यहाँ पे हैश थे उसको हाइफन में कन्वर्ट कर दिया है। तो ऑब्वियसली हमें यही वाला फॉर्मेट चाहिए था जो हमारे आधार पे फॉर्मेट होता है, वो यही होता है। ठीक है, तो हमने ये फॉर्मेट निकाल लिया, बट इंस्टेंस नंबर का क्या होता है फंडा, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैं यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ, अभी पूछ रहा है इंस्टेंस नंबर, अगर मैं यहाँ पे 1 दे देता हूँ ना, तो दोस्तों आप देखिए इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे, यानी कि 1 वाले को रिप्लेस करेगा, उसके बाद में जितने भी हैं उसको छोड़ देगा। अगर हम इसमें 2 पास करेंगे तो ये सेकंड वाले को चेंज करेगा। तो दोस्तों अगर हम थर्ड नंबर का देना चाहेंगे तो हम थर्ड नंबर का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर हम कोई भी नंबर नहीं देंगे तो इसका मतलब ये है कि वो सबको एक साथ रिप्लेस कर देगा, सबको एक साथ सब्स्टिट्यूट कर देगा, यानी कि इसकी जगह पे वो प्लेस कर देगा। ठीक है, तो ये थे हमारे आंसर जो कि हमने रिप्लेस के थ्रू निकालना सीखे, और वही सेम आंसर हमने सब्स्टिट्यूट के थ्रू निकालना सीखा। तो मैं आशा करता हूँ जिस उम्मीद से आपने इस वीडियो पर क्लिक किया था वो उम्मीद आपकी फुलफ़िल हुई होगी, और आपने यहाँ से कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। और दोस्तों ऐसा ही नहीं है, आगे जाके हम इनको और ज़्यादा इम्प्लीमेंट करेंगे, किसी और फंक्शन के साथ में लगाना सीखेंगे। तो आप इन चीज़ों को स्किप ना कर पाओ, तो इसके लिए आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं एक और मज़ेदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।